हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग मैथ्स की जो हमारा सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का, प्री के एग्जाम का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप जब से प्री या फिर मेंस के भी जो पेपर हैं शुरुआत से अभी तक अगर आप सारे उठा के देखें तो नंबर सीरीज लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती रही है। और जहाँ तक चैप्टर के वेटेज की बात है तो 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली बनते ही आए हैं। तो इस सेशन में हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि किसी सीरीज़ का लॉजिक कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पैटर्न्स बन सकते हैं रॉन्ग नंबर निकालिए, मिसिंग नंबर निकालिए, या फिर डबल सीरीज़, मतलब एक से ज़्यादा सीरीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स समझते हैं कि किस तरह से हम लोगों को एक नंबर सीरीज को आइडेंटिफाई करना होता है। तो नंबर सीरीज जो हमारी बेस्ड होती है वो जनरली जोड़ने, घटाने, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करेंगे, देन डिवाइड, और इसके अलावा स्क्वायर, क्यूब, और लास्ट जो बन सकती है वो मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब इनमें से एक से ज़्यादा चीज़ वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये बेसिकली 7 चीज़ें आपके नंबर सीरीज में यूज़ हो सकती हैं। और आप जब भी सीरीज सॉल्व करना चालू करें तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उस पर्टिकुलर सीरीज में लॉजिक लग क्या रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये लिखा हुआ है 2, आगे लिखा हुआ है 4, और नंबर सीरीज आगे कुछ चल रही है ना, मतलब बाकी की चीज़ें अभी नहीं लिखी। अब अगर आप केवल 2 नंबर्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत में आप फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 2 से 4 लाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे इंटू 2 प्लस 2, कोई बोलता है 2 का स्क्वायर कर आ गया, या फिर इंटू 2 प्लस 0, इंटू 3 माइनस 2, इंटू 4 माइनस 4। और अगर हम लोग इसको आगे कैरी करें तो अनंत इन्फिनिटी लॉजिक्स आपके एक नंबर से दूसरे नंबर को लाने के हो सकते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, खासतौर पे एग्जाम के समय हम लोग इसमें से किसी एक लॉजिक को पकड़ के स्टार्ट कर देते हैं। 1 या 2 नंबर पे वो लॉजिक हमारा अप्लाई होता है, फिर तीसरे नंबर पर जाकर वो लॉजिक हमारा अप्लाई नहीं हो रहा होता, और उसके बाद हम लोग वापस आते हैं कि चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। तो यकीन मान के चलिए जब आप फिर से सॉल्व करने आएंगे तो जो पुराना लॉजिक आपने एक बार सेट कर लिया है, बार बार रह के आपके दिमाग में वही लॉजिक हिट होगा और आप नया कुछ नहीं सोच पा रहे होंगे। इस वजह से नंबर सीरीज कई सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर 5 में से 2 हो रही हैं, 5 में से 3 हो रही है। ये मैं भी मानता हूं और मैं जानता भी हूं कि 5 में से 5 करने के लिए तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन 5 में से 4 अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ चलें तो 5 में से 4 सीरीज बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। ठीक, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि 2 नंबर्स के साथ हम लोगों को स्टार्ट नहीं करना। हमें आदत ये डालनी होगी कि पूरी सीरीज को हम लोग एक साथ देखें। पूरी सीरीज को एक साथ देखने पर चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आपको बार बार जो नए नए लॉजिक सोचने पड़ते हैं किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए, वो नहीं सोचने पड़ेंगे। चलिए हम लोग अपना पहला एग्जाम्पल उठा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पर इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना होता है ना। तो पहला क्वेश्चन जो मैं पिक कर रहा हूँ, मैं 2 क्वेश्चन एक साथ लिखता हूँ और दोनों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, मैंने आपको पैटर्न्स बताए थे, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर और डबल सीरीज। तो मैं रॉन्ग नंबर्स के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर हमें पूरी सीरीज लिखी होगी और ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी संख्या, कौन सा नंबर गलत है, वो नंबर आइडेंटिफाई कीजिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 5, 6, 14, 40, 105, 230 एंड 446। एक क्वेश्चन हम लोग साथ में और ले लेते हैं।
4, 18, 85, 336, 1015, 2008 और लास्ट नंबर है हमारे पास 2007। ठीक, हम लोग देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इस ऊपर वाली सीरीज को सॉल्व करते वक्त जनरली हमारे मन में ये आइडिया आता है कि इंटू 1 प्लस 1, बहुत बढ़िया, 6 आता है, बिल्कुल आता है। इंटू 2 प्लस 2, ये भी सही है, हमें दिख रहा है कि यार ये भी आंसर हमारा सही बन रहा है। और यहीं से हम लोग इस नंबर सीरीज के जाल में उलझ जाते हैं, क्योंकि देखिए शुरू के 2 नंबर हम लोगों ने सॉल्व करके देखे, हमें लगा ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरी सीरीज एक बार में देखना है। क्योंकि देखिए अगर सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई होता, इसके बाद 2 का होता, फिर 3 का होता, फिर 4 का होता, फिर 5 का होता, फिर 6 का होता, अगर यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई हो रहा होता तो क्या इन नंबर के बीच का गैप इतना कम होता? नहीं, ये गैप ज़्यादा आने वाला था। अगर यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हो रहा होता तो क्या ये गैप इतना ही होता? नहीं, ये गैप ज़्यादा आने वाला था। तो आप आज के बाद जब भी नंबर सीरीज सॉल्व करें तो सबसे पहले 2 नंबर को ना पकड़ें, सारे नंबर्स पे एक बार नज़र मारें। अगर नंबर्स के बीच का गैप बहुत ज़्यादा नहीं है तो पक्की बात है वो एडिशन या फिर डिफरेंस, अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो एडिशन पे बेस्ड होगी, नंबर कम हो रहे हैं तो डिफरेंस पे बेस्ड होगी, या फिर स्क्वायर और क्यूब पे बेस्ड है। ठीक, और अगर नंबर के बीच के गैप्स ज़्यादा हैं तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड होगी। देखिए कहीं कहीं पर इसका एक्सेप्शन मिलता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर ये बात एकदम सही हमारी लागू होती है। तो जैसा हम लोगों ने अभी ये देख लिया कि ये जो सोच थी हमारी गलत थी, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 वाली सीरीज नहीं है, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। जब गैप ज़्यादा ना हो तो सबसे पहले आप इनके डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लें, इनके बीच कितना अंतर है वो निकाल लें। जैसे ये 1 का अंतर है, ये 8 है, ये 26 का गैप है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 65 है, और ये बनता है हमारे पास 5 और 5 10, 1 और 2 3, 125। नेक्स्ट देखेंगे तो 216। ये हम लोगों ने गैप्स निकाल लिए। और अगर अभी हम लोग देखें तो देखिए ये मुझे परफेक्ट क्यूब दिख रहा है, ये 6 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो लॉजिक क्या होना चाहिए था? 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये तो 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, यहाँ पर होना चाहिए था 3 का क्यूब, यहाँ होना चाहिए था 4 का क्यूब, यहाँ होता 6 का क्यूब, 3 का, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। अब रॉन्ग नंबर्स में क्या होता है कि अगर एक नंबर गलत है तो उसकी वजह से उसका अगला नंबर भी गलत दिखता है। तो 2 नंबर यहाँ पर हमें गलत दिख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही एक नंबर हम लोग सही करेंगे ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 1 का क्यूब अपनी जगह पर सही है, 2 का क्यूब ये भी सही है, 3 का क्यूब मतलब यहाँ 26 की जगह होना चाहिए था 27, तो हम लोग कह सकते हैं 40 गलत है। 14 में अगर मैं 27 जोड़ता तो ये 41 बन जाता। अगर ये 41 बन जाता तो देखिए ये ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? 64। 41 में मैं 64 जोड़ूंगा तो 105 मेरा आ जाएगा, मतलब ये नंबर मेरा ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो जो एरर है वो यहाँ पर है, 26 की जगह होना चाहिए था 27। तो जो मेरे ऑप्शंस होंगे उसमें मैं कौन सा टिक करूंगा? 40। ठीक, तो अभी हम लोगों ने ये सीखा कि पूरी सीरीज को हम लोग एक साथ देखने की आदत डालेंगे। बीच में से कोई भी 2 नंबर पकड़ के अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर वही 5 में से 2 होना, 5 में से 3 होना, यही कहानी हमेशा रह जाएगी। अगर क्वेश्चन आसान है तो कोई बात नहीं, इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन देखिए जब क्वेश्चन टफ होते हैं तो जो बात हम लोगों ने अभी डिस्कस करी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड से हम लोग शुरुआत करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा 4 से आया 18, 18 से आया 85, 85 से देखिए नंबर 18 से भी नंबर जंप करके 85 हो गया। फिर यहाँ से अचानक से जंप मारा 336, फिर देखिए फिर से जंप है, फिर से जंप है, और आखिरी में इतनी ज़्यादा जंप उसने नहीं ली। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं
कि नंबर्स के बीच का गैप ज़्यादा है, इसका मतलब पक्की बात ये मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड होगी। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड होगी। अब जब हमें यह आइडेंटिफाई हो गया कि सीरीज मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ 4, 18, 85, छोटे नंबर्स में आप मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिफाई मत कीजिए, है ना। 4 और 18 में लॉजिक ढूंढने मत बैठिए, क्योंकि छोटे नंबर कभी भी क्लियर पिक्चर नहीं देते। क्योंकि देखिएगा, अगर कोई बोले 4 से 18 का लॉजिक ढूंढो, तो मन में पहली चीज ये आती है इंटू 4 + 2, 4 चौक 16 और 2 18। या फिर अगर हम लोगों को इस लॉजिक के साथ आंसर नहीं मिलता, तो हम लोग दूसरा क्या सोचते हैं, इंटू 5 - 2, 4 पंजे 20, 20 - 2 18। और अगर मान लीजिए इससे भी आंसर नहीं आया, तो थर्ड हम लोग ये सोचते हैं 4 × 12, 12 और 6 18। लेकिन देखिए एग्जाम में ये तीनों बातें सोच पाना वैसे भी पॉसिबल नहीं होता। 20 मिनट का आपके पास समय है। अगर 3 लॉजिक्स के साथ आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ना केवल वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, बल्कि हो सकता है अगले क्वेश्चन भी आपके बिगड़ जाए। क्योंकि यहाँ पे ना नंबर सीरीज में कुछ कुछ काम हमारा पजल जैसा ही होता है। जो रीजनिंग में हम लोग पजल सॉल्व करते हैं, अगर एक पजल बिगड़ती है तो वो अगले क्वेश्चंस के लिए भी काफ़ी हानिकारक हो सकती है, क्योंकि हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वही थॉट्स चल रहे होते हैं कि यार मेरा पजल नहीं हुई, मेरी पजल नहीं हुई। ऐसे ही अगर कोई नंबर सीरीज अटकी, तो बैकग्राउंड में वही मैसेज चलता रहता है कि यार वो मेरी रह गई है, वो मेरी रह गई है, 4 से 18 कैसे लाना है, 4 से 18 कैसे लाना है। इसलिए आप एक बार में चीज़ें क्लियर करें। और वो कैसे होंगी, छोटे नंबर के साथ आप लॉजिक्स आइडेंटिफाई ना करिए, आप बड़े नंबर्स की तरफ चलिए। क्योंकि देखिए बड़े नंबर्स कभी भी पिक्चर क्लियर, हमेशा हमें पिक्चर क्लियर करके देते हैं। ठीक, छोटे नंबर कभी भी पिक्चर क्लियर नहीं करते। हमें ये पता है कि ये बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन पर। 2008 से 2007 हमें लेकर आना है और कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके लेकर आना है। देखिए 2008 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2007 या उसके आसपास रह जाऊं, 1 का मल्टीप्लाई। अब यहां पर भी आप लॉजिक अप्लाई करने मत लग जाइएगा, पहले सारा देख लीजिए। 2008 से 2007 आता है 1 का मल्टीप्लाई, 10 से 20 आएगा 2 का मल्टीप्लाई, 3 से 10 आएगा 3 का मल्टीप्लाई। तो देखिए बड़ा सिस्टमेटिक अब हमें दिखता है, 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ होना चाहिए 4 का, यहाँ होना चाहिए 5 का, और यहाँ होना चाहिए 6 का। ठीक, तो देखिए लॉजिक हमें एकदम से क्लियर हो जाता है अगर हम लोग सारे नंबर्स एक साथ देख लें। अब क्या 4 में 6 का मल्टीप्लाई करके मेरा 18 आता है? नहीं, कुछ जोड़ना घटाना होगा। तो अब जोड़ना घटाना आपको जहां सुटेबल लगे आप वहां कर सकते हैं। आपको लगता है छोटे नंबर में तो छोटे नंबर में, बड़े नंबर की तरफ देखना है तो उसमें भी देख सकते हैं, है ना। क्योंकि जोड़ने घटाने पे बहुत ज्यादा गैप्स जो हैं वो नहीं बनते। अगर यहाँ 1 का मल्टीप्लाई ना हो कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो 2008 से देखिए वो 4000 के आसपास जाता और एकदम क्लियर कहानी कह रहा होता। जबकि 4 से 18 के जो सामान्य लॉजिक हम लोगों ने देखे हैं, एक बार 4 का, एक बार 3 का, एक बार 5 का, और तीनों ही लॉजिक हमारे अल्टीमेटली सुटेबल नहीं बन रहे थे। इसके साथ चलेंगे, इंटू 6 - 6, 24 - 6 18 आता है, इंटू 5 - 5, 18 पंजे 90, 90 में से 5 जाएगा 85 बिल्कुल आता है, इंटू 4 - 4। इसको करके देखते हैं हम लोग। 85 का डबल 170, 170 का डबल 340, 340 में से 4 माइनस करूंगा तो 336 मेरा बिल्कुल बनता है, इंटू 3 - 3। 336 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 3 3 9 और 1 10, ये बनता है 1008। और 1008 में से 3 माइनस करूंगा तो देखिए 1015 गलत है, 1005 होना चाहिए था। अब अगर 1005 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 2010, और 2010 में से अगर मैं 2 कम करता हूं तो 2008 मेरा एकदम सही आंसर आता है। इसका मतलब जो एरर है वो है 1015 में। तो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करें, जिसमें हम लोगों ने उन सारी निटिग्रिटीज को डिस्कस करा कि क्वेश्चन को देखने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए। पूरी सीरीज एक बार में देखिए। अगर गैप कम है तो वो बेस्ड है हमारे किस पर, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर या स्क्वायर क्यूब पर। अगर गैप्स ज़्यादा हैं तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पर बेस्ड है। ठीक, और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड है
तो छोटे नंबर कभी भी क्लियर कहानी नहीं कहते हैं। आइडिया आप बड़े नंबर से जनरेट करेंगे और आइडिया जनरेट करने के बाद आप जो भी प्लस माइनस है वो बड़े या छोटे नंबर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अपने प्रैक्टिस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सीरीज हम लोग पिक करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिक कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3, 4.5, 9, 22.5, फिर है 67.5, 270 एंड 945। इसमें हमें निकालना है कि कौन सी संख्या हमारी गलत है। देखिए अगर हम लोग इसको भी देखें तो 3 से 4.5 गैप कम है, 4.5 से 9 गैप कम है, यहाँ पर ठीक ठाक गैप है, यहाँ पे ठीक ठाक गैप है और यहाँ पर जंप्स हैं, मतलब डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हैं, तो पक्का मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड होगी। अब मल्टीप्लाई क्या होना है इसके बारे में विचार करते हैं। डेसिमल आ रहा है, बीच में अचानक से कहीं पर डेसिमल आ रहा है, तो भाई डेसिमल आने का रीज़न क्या हो सकता है? अगर मुझे मल्टीप्लाई करके डेसिमल लाना है तो या तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा, है ना, या फिर मल्टीप्लाई होकर कोई डेसिमल वाला नंबर जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा, ये हमें देखना है। तो देखिए इसमें वो वाले नंबर ढूंढने का हम लोग कोशिश करेंगे जो हमें थोड़े जल्दी मिल जाएं। जैसे कि ये हमें सीधा समझ में आता है कि 4.5 का डबल है 9 और इधर क्या दिखता है 3 का 1.5 गुना है 4.5। आप चाहें तो इनको उधर बड़े नंबर से भी देख सकते थे, लेकिन क्योंकि डेसिमल वाली कहानी है इसलिए वो नंबर्स पहले देख लीजिए जिनसे क्लियर आइडेंटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो 3 से 1.5 4.5, 4.5 का डबल 9। अगर ये 1.5 का मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई है, तो अगला मल्टीप्लाई हमारा 2.5 का होना चाहिए। 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, ये बिल्कुल बनता है हमारा। अगला मल्टीप्लिकेशन हमारा होना चाहिए 3 का। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ 3 5 15, है ना, सॉरी मल्टीप्लाई तो इसमें करना है ना, 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, ये भी सही आता है। अगला मल्टीप्लिकेशन होगा 3.5 का और यही नंबर गलत है। कैसे आइडेंटिफाई करा मैंने ये नंबर गलत है? क्योंकि देखिए डेसिमल का एक पॉइंट, डेसिमल का एक और पॉइंट जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें डेसिमल के 2 पॉइंट देगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल का एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा। आपको इस चीज़ के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आंसर क्या आएगा। मिसिंग नंबर का एक रॉन्ग नंबर का एक ये फ़ायदा रहता है कि आपको नंबर निकालना नहीं होता, आपको केवल ये फाइंड करना होता है कि कौन सा नंबर गलत है। अब क्योंकि हमें पता चल रहा है ये गलत है, तो हमें अब इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसकी जगह पर क्या आएगा, हम लोग अपना आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं। 0, देन है 4, 27, 16, 125, 36 और 343। देखिए केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न नहीं, आपको स्क्वायर क्यूब्स के साथ भी अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्क्वायर और क्यूब भी चल रहे हैं। कुछ नंबर हमें स्क्वायर दिख रहे हैं, कुछ नंबर हमें क्यूब दिख रहे हैं। तो पहले हम लोग उन नंबर्स को देख लें जो हमें परफेक्ट क्यूब दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए एक नंबर है जो कि इसमें नहीं दिख रहा वैसे तो 64, ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। और कंफ्यूज क्यों कर देता है? क्योंकि 64 परफेक्ट क्यूब भी होता है 4 का क्यूब, और परफेक्ट स्क्वायर भी होता है 8 का स्क्वायर। इसलिए क्यूब वाले नंबर अगर आप पहले देख लेंगे तो थोड़ा सा आसानी आपको हो जाएगी। जैसे 27 3 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, 743 7 का क्यूब। अब इसके आसपास ये 2 का स्क्वायर है, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर। देखिए कहानी एकदम क्लियर है, 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर होना चाहिए था हमारे पास एक क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो ये होना चाहिए था हमारे पास क्यूब। तो 0 गलत है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था 1, और ये बनेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं, ऊपर वाला मिटा लेते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर स्टार मार दिया था, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। इनको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो कुछ इस तरह का है, 25 26 24 29
27, 36, 33। देखिए यहाँ पर जो नंबर्स हम लोग देख पा रहे हैं इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, क्लोज हैं। और मैंने बताया था आपको कि जब भी चीज़ें क्लोज मिले तो पहले उनका डिफरेंस हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए 25 से 26 +1, 26 से 24 -2, 24 से 29 +5, 29 से 27 -2, 27 से 36 +9 और 36 से 33 -3। तो डिफरेंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए। मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन हमारे पास ट्रिकी हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 25-26 वाला। तो ऑप्शन हमें दिए हैं 25, 24, 27, 26 और 29। ये 5 ऑप्शन उसने हमें दिए हैं कि इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर ये समझ में आती है कि अल्टरनेट है 1 और 4 5, 5 और 4 9। भाई +4 बिल्कुल चल सकता है। जबकि यहाँ देखें तो -2 और ये भी क्या होना चाहिए था -2। अगर ये -2 होता तो 36 -2 33 गलत होता और इसकी जगह पर होता 34। लेकिन हमें ऑप्शन में कहीं भी 34 दिया गया नहीं है। 34 दिया गया नहीं है तो हम जो लॉजिक सोच रहे हैं वो लॉजिक तो सही है, लेकिन देखिए लॉजिक का मैच करना बहुत ज़रूरी है। जिस थॉट प्रोसीजर के साथ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसे मैच कराना हमारा ज़रूरी है। इसलिए हम लोग 33 तो आंसर लगा ही नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि और क्या तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग इस सीरीज़ को सॉल्व कर पाएँ। चलिए देख लेते हैं। जब ये तरीका नहीं बैठा तो देखिए एक तो मुझे 9 दिखता है कि ये 3 का स्क्वायर है, जबकि ये 1 दिखता है कि ये 1 का स्क्वायर है। और साथ में और क्या 3 का स्क्वायर -3। तो अगर ये 1 का स्क्वायर -1 हो जाए, 1 का स्क्वायर -1 तो 26 -1 ये बन जाएगा 25, है ना। 25 के बाद 1 का स्क्वायर, उसके बाद -1 ये बनता 25। और देखिए ऑटोमेटिकली सही हो के हमारे पास क्या आ जाता +4, मतलब कि 2 का स्क्वायर। तो लॉजिक क्या था 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3। और इस हिसाब से हमारा जो गलत निकलता है वो निकलता है 24। उसकी जगह पर होना चाहिए था 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिक कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। छठा क्वेश्चन फिर इसी तरह से क्लोज नंबर्स का है। क्वेश्चन है 27, 26, 28, 25, 29, 24 एंड 31। देखिए फिर से जो गैप्स हैं वो काफ़ी कम हैं, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। 27 से 26 कैसे आएगा, -1, +2, -3, +4, -5 और ये बनता है +7। तो देखिए तो काफ़ी आसान हो गया। 1 माइनस, 2 प्लस, 3 माइनस, 4 प्लस, 5 माइनस, तो 7 ना जोड़कर कितना जोड़ना चाहिए था 6। और 24 में 6 जोड़ते तो आंसर बनता हमारे पास 30। मतलब हमारा जो एरर है वो किसमें है, नंबर 31 में, जो ऑप्शन में हमें 5वें नंबर पे दिया भी गया है। 7वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 4, 4, 6, 12, 30, 90। आगे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। 90 के बाद दिखता है 325 और 1260। देखिए हमें यहीं से दिख रहा है कि नंबर्स के बीच का गैप ज़्यादा है, मतलब पक्का मल्टीप्लिकेशन पे ये बेस्ड होगी। यहाँ से भी देखिए नंबर्स थोड़ा सा जंप करने लग गए हैं। अब क्या मल्टीप्लाई होगा ये देखना है हमें। 4 से 4 लाने का तरीका, ये अगर हम लोग इधर थोड़े बड़े नंबर्स को भी देखना चाहें तो 3 से 12 आता है 4 का मल्टीप्लाई, और 30 से 90 आता है 3 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमें मोटा मोटा समझ आ रहा है कि 4 का मल्टीप्लाई, बीच का गैप क्लियर नहीं था इसलिए मैंने छोड़ा। ये 4 का मल्टीप्लाई, 30 से 90 3 का मल्टीप्लाई, 6 से 12 2 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब बीच में एक एक का जो मैंने गैप छोड़ा है वहाँ पर भी कोई ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा होगा।
तो किसी डेसिमल वैल्यू का मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ मोटा मोटा 4 का मल्टीप्लाई है या 3 का मल्टीप्लाई है तो बीच में 3.5 का मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ अगर 2 का मल्टीप्लाई है तो 2.5 का मल्टीप्लाई हो सकता है ना। ये लॉजिक हमें अंडरस्टैंड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 था और देखिए हमें 1 मिल रहा है, 4 एकम 4, फिर ये इंटू 1.5, 6 दूनी 12, अगला क्या होगा इंटू 2.5, 30 हमारा बिल्कुल बनता है, 30 से 90 इंटू 3, अगला हमें मिलना चाहिए 3.5, तो 9 पंजे 45, मैं 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3.5 में, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 27, 27 और 4 कितना बनता है 315, मतलब 325 हमारा गलत है, इसकी जगह होना चाहिए था हमारा 315। और देखिए 315 में अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर लें तो 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 ते 12, 1260 हमारा बनता है। इसका मतलब 325 हमारा रॉन्ग नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन होगा। 8वां क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है जो हम लोगों ने अभी लास्ट सॉल्व करा। ये हमें मिलता है 8, 8, 12, 24, 72, 180 और 623। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही पैटर्न चल रहा है। देखिए पीछे वाले नंबर देख के लग रहा है कि जंप कर रहे हैं, है ना, मतलब डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होगा। अगर हम लोग देखें तो ये इंटू 2 दिख रहा है हमें, 12 दूनी 24, जबकि ये इंटू 1.5 दिख रहा है ना, 15 8 120, डेसिमल की वजह से 120 का 0 हट जाएगा, 12 बचेगा। ये हमें 3 दिख रहा है, इसका मतलब लॉजिक क्या चलना था, इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, तो ये गड़बड़ है, इसका जगह होना चाहिए था इंटू 2.5, मतलब 72 की जगह अगर मैं 24 का 25 में मल्टीप्लाई करूं तो 25 चौक 100, 10, 25 दूनी 50 और 10 60, डेसिमल का पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर होना चाहिए था 60। और देखिए यहाँ पे 2.5 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगला 3 का मल्टीप्लाई है 63 या 180, एकदम हमारे पास सही बैठता है। तो जो रॉन्ग नंबर है वो है हमारे पास 72। अगला क्वेश्चन हम लोग पिक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब वो देखिए यहाँ से मिसिंग नंबर के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने 8 क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें रॉन्ग नंबर था, है ना। मिसिंग नंबर मतलब एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा, हमें उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी होगी। ये कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि मिसिंग रॉन्ग नंबर में हमें 2 नंबर गलत मिल रहे होते हैं। मिसिंग नंबर में ये बात फिक्स है कि जिस लॉजिक के साथ आप चल रहे हैं वो सही चल रहा होगा, क्योंकि एक कहीं पे भी बीच में गलत आने वाला नहीं है। रॉन्ग नंबर में एक से ज़्यादा गलत हमें दिखते हैं तो कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एरर है कहाँ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मिसिंग नंबर का पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहलाएगा, वो है 896, 576, 416, 336, यहाँ लगा क्वेश्चन मार्क 276 और 266। देखिए क्वेश्चन मार्क ज़रूरी नहीं आखिरी में लगे। मैंने ये वाले क्वेश्चन इसलिए पिक करें कि बीच में क्वेश्चन मार्क निकालना थोड़ा सा कई बार टेडियस हो सकता है, थोड़ा टफ हो सकता है। आखिरी में क्वेश्चन मार्क आसानी से निकल जाता है। इसको हम लोग सॉल्व करें। सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमारा वही रहने वाला है कि हम लोग पहले ये देखेंगे कि गैप ज़्यादा है या नहीं। गैप ज़्यादा है या नहीं, देखिए यहाँ पर भी गैप बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर भी गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा कि मल्टीप्लाई हो रहा हो, क्योंकि 5 में अगर मैं 2 का भी मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी 1000 बनता है, मतलब गैप कम है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो ये डिफरेंस है 320 का, फिर अगला ये डिफरेंस है 160 का, ये डिफरेंस है 80 का। तो देखिए बड़ा क्लियर दिखता है कि डिफरेंस निकालने के बाद उनको 2 से डिवाइड करते चलना है। इसको डिवाइड करूंगा 2 से 160, डिवाइड करूंगा 2 से 80, तो अगला जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 336 में 40 माइनस करके मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। माइनस कर लेते हैं, 0 6 4 और 9 13, ये बनेगा 296। और देखिए एकदम क्लियर होता है कि जैसे मैं इसमें 20 कम करूंगा मेरा 276 आ जाएगा। तो जो आंसर है क्वेश्चन मार्क का वो बनने वाला है मेरा 296। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका, जो कि 10वां क्वेश्चन है। 83, 95, 112, 134,
161, 193 और क्वेश्चन मार्क। अब की बार क्वेश्चन मार्क हमें लास्ट में मिल रहा है। देखिए भी इजी सीरीज हमें लग रही है क्योंकि बीच का गैप ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये 12 का डिफरेंस है, 5 और 7 12, 10 और 1 11, 17 का डिफरेंस है, 2 और 2 4, 11 और 2 13। अच्छा देखिए ये भी हमें मिल गया। कैसे गैप चल रहे हैं, +5 +5, मतलब एक डिफरेंस हमने निकाला और उसके बाद 12 से 17 आता है 5 जोड़कर, 17 से 22 भी आता है 5 जोड़कर। देखते हैं क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 4 7 11, 4 2 6 27 बिल्कुल आ रहा है 5 जोड़कर। फिर 1 और 2 3, 6 और 3 9। इधर भी अगर हम लोग देखें तो 5 जोड़ा 5 जोड़ा 5 जोड़ा, यहाँ पे भी 5, तो यहाँ पे अगला हम लोग क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, नंबर बनेगा 37। इसको ऐड कर लेते हैं, 7 और 3 10, 9 और 1 10 और 3 13, 230। ये बन जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं जो कि 11वां क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन बोलता है 6 9 18 45 135 क्वेश्चन मार्क 1890। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि 135 के बाद कोई एक नंबर आएगा और फिर वो अचानक से 1890 हो गया, मतलब गैप जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 45 से 135 का ठीक ठाक गैप हमारा बनता है। अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया तो बीच में क्या मल्टीप्लाई करना है ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा टेडियस है, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। अगर हम लोग अब की बार छोटे नंबर की हेल्प लें तो देखिए ये बड़ा क्लियर करता है, 2 का मल्टीप्लाई, और 6 से 9 1.5 का मल्टीप्लाई, 1.5 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, तो अगला 2.5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ये 18 में 2.5 का मल्टीप्लाई करके 45 आ जाता है, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। 18 पंजे 90, हासिल 9, 18 दूनी 36 और 9 45। जी बिल्कुल 45 आ रहा है, मतलब लॉजिक हमारा एकदम सही है। फिर अगला होगा 3 का मल्टीप्लाई, ये भी सही बैठता है। अगला करना है हमें 3.5 का मल्टीप्लाई। 135 में 3.5 मतलब 35 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 3 15, 2 17, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 3 5 15, हासिल 1, 3 3 और 1 10 के 0, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 5 7 5 12, 6 और 1 7, 472.5 है ना, डेसिमल एक था हमारा, तो बन जाएगा 472.5। ऑप्शन में ये हमें ऑप्शन में ये नंबर हमारे पास नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस हमारा आंसर होना चाहिए। हम लोग चेक कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद अगला हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके क्या ये नंबर आएगा, हम लोग देखते हैं। 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 दूनी 8 तो 10, हासिल 1, 4 7 28 29, हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। डेसिमल की वजह से ये 0 कैंसिल, 1890 बिल्कुल आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बनना चाहिए था 472.5। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो नन ऑफ दिस शुड बी आवर आंसर। अभी तक हम लोगों ने रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर ये 2 टाइप की प्रैक्टिस करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं डबल सीरीज वाले। देखिए आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि सीरीज का पैटर्न कैसे पकड़ना है और उस पैटर्न के बाद लॉजिक को हम लोगों को अप्लाई कैसे करना है। चलिए मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन, डबल सीरीज वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डबल सीरीज वाले क्वेश्चन देखिए, डबल सीरीज मतलब एक सीरीज ऊपर लिखी गई है और उसके बाद दूसरी सीरीज का इनिशियल नंबर हमें दे दिया गया कि ये 42 है। अब इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि पहली सीरीज में जो लॉजिक आप ढूंढेंगे उस लॉजिक को सेकंड सीरीज पर अप्लाई करेंगे। मान लीजिए अगर इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 चल रहा है तो सेम लॉजिक आपको यहाँ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 अप्लाई करना है और वैल्यू निकालना है डी की। ठीक, तो यहाँ पर पहली सीरीज से लॉजिक ढूंढना है, दूसरी सीरीज में सेम लॉजिक अप्लाई करके ये ए बी सी डी ई एफ सारे मिसिंग नंबर हैं, इसमें आपको डी निकालना है। IBPS PO 2014 या 15 का जो पेपर था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके पेपर में 5 क्वेश्चन ये आ गए थे। तो देखिए अलग कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्योंकि नई चीज़ थी तो कई सारे बच्चे इसको क्लिक उनको हुआ नहीं कि करना क्या है ना, जबकि इंस्ट्रक्शंस ऊपर क्लियर लिखे हुए थे। चलिए हम लोग अपना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा वही तरीका, लॉजिक ढूंढेंगे। देखिए नंबर्स के जो बीच के गैप हैं
वो अच्छे खासे गैप है ना, मतलब पक्की बात मल्टीप्लाई पे चल रही है। अब मल्टीप्लाई में भी ये वाला मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई 2 0 2 0 2 3 6 2 6 12, तो ये तो बहुत क्लियर दिखता है। तो कहीं ऐसा हो कि 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई, जो हम लोगों ने आइडिया जनरेट करा 2 3 4 5 6, तो 6 का तो नहीं दिख रहा, यहाँ पर ये मुझे 4 का मल्टीप्लाई दिखता है। तो अभी और क्या सोच सकता हूँ मैं, 2 2.5 3 3.5 4, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इसमें 3.5 का मल्टीप्लाई हम लोग करके देख लेते हैं। 24 में अगर मैं 35 का मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 0 से मैं डेसिमल छोड़ रहा हूं, 35 का 4 में मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं। 45 दूनी 70, 70 दूनी 140 का 0 14, 35 दूनी 70, 70 और 14 840, मतलब एकदम सही है। 4 का 3.5 का, अब किसका 3 का, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, एकदम सही चल रहा है। यहाँ पर किसका होना चाहिए था 2.5 का। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि रॉन्ग नंबर वाली सीरीज तो है नहीं, हम लोगों ने 3 से 4 नंबर सही देख लिए, मतलब वही पैटर्न हमारा आगे फॉलो कर रहा होगा। नीचे अप्लाई करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 3.5 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई और 2.5 का मल्टीप्लाई। हमें देखिए बेसिकली डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके आगे करके देखने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, आप चाहें तो इंडिविजुअल ए बी सी डी की वैल्यू ना निकालें, क्योंकि अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर ही हमें यहाँ जाना है, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए उसमें भी आप सबसे पहले क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई 2.5 में कर लें, क्योंकि 25 का 4 में मल्टीप्लाई करते ही 100 बनेगा। 100 की 1 0 डेसिमल की वजह से हट जाएगी, कितना मिलेगा हमें 10। फिर उस 10 का मल्टीप्लाई हम लोग 3.5 में कर देंगे, तो 0 डेसिमल कैंसिल आउट, कितना बचेगा केवल 35। 35 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 में, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10। इसका मतलब 4 इंटू 3.5 इंटू 3 इंटू 2.5, ये बेसिकली हमें रिजल्ट ला के देगा 105, है ना। फिर से देखिएगा, 4 का मैंने 2.5 में मल्टीप्लाई करा, कितना बनता है मेरे पास 100, 25 में कर रहा था इसलिए 100, और डेसिमल का 1 पॉइंट हटके 10 का 3.5 में मल्टीप्लाई 35, और फिर 35 का 3 में मल्टीप्लाई कर लिया 105। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इस 42 का मल्टीप्लाई 105 में करके अपना डी लिख सकता हूँ। भाई 42 का 5 में मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 42 का 10 में मल्टीप्लाई करते हैं 420 आता है। 420 का आधा करूँगा 210, तो 210 का 0 हासिल लगता है 21। 42 का 0 में मल्टीप्लाई करूँगा 0, लेकिन 21 हासिल का था, तो 0 में 21 जोड़ूंगा 21 का 1 हासिल 2। 42 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा 42 एकम 42 में 2 जोड़ूंगा, ये बन जाएगा 4410। मैं देखता हूँ ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 है। अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो आप पूरा भी कर सकते हैं। 4410 हम लोग आंसर निकाल चुके हैं, लेकिन देखिए पूरा करने में थोड़ा समय बिगड़ सकता है। जैसे 42 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये ए की वैल्यू आएगी। फिर डेसिमल का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कहानी लगातार उलझती जाएगी, ठीक। इसलिए अगर डायरेक्ट आंसर आपका आ रहा है तो वही स्मार्टर वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक। इसके नीचे वापस एक डबल सीरीज मैंने लिख रखी है। पहले वाले से हम लोग लॉजिक आइडेंटिफाई करेंगे, उसको दूसरे में अप्लाई करेंगे। अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए आधा दिख रहा है, ये 1000 का आधा, और ये भी मोटा मोटा हमें आधे दिख रहा है, क्योंकि 500 का आधा 250 होता है। और अगर यहाँ देखें तो देखिए ये भी आधा है। तो सारे नंबर एक इन जनरल हमें आधे दिख रहे हैं। अगर सारे नंबर्स इन जनरल आधे दिख रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट बन रहा है। इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा 501, लेकिन ये 501 नहीं है, मतलब इसमें अभी मुझे 9 और कम करना पड़ेगा, क्योंकि 501 में 9 माइनस करूँगा तो 492 बनेगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, और क्या बनता है 2 चौका 8, 2 6 12, फिर 8 माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए डिवाइड 2 माइनस 9, डिवाइड 2 माइनस 8 और डिवाइड 2 माइनस 7, इस तरह से आगे चलना चाहिए। करके देखते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18,
119 में 7 माइनस करूंगा 112। अब देखिए आगे मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बेसिकली अपना लॉजिक पकड़ना था और पैटर्न पकड़ना था, जो कि मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, तो अभी ई की वैल्यू तक हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 1258 में ऊपर लिख रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सारे की सारे मल्टीप्लाई चल रहे थे, इसलिए मैंने वन शॉट सॉल्व कर दिया। लेकिन यहाँ पर डिवाइड भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, इसलिए एक बार में तो अभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे नहीं, इंडिविजुअली सबकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको 2 से डिवाइड करके 9 माइनस करना है, तो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 निम 18, उसमें से मैं 9 कम करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 600। अब बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको मैं फिर 2 से डिवाइड करूंगा, है ना। 2 से डिवाइड में सीधा कर देता हूँ 300, और अब की बार मुझे माइनस करना है 8, 300 में से मैं 8 माइनस करूंगा तो ये बनेगा 292। सी की वैल्यू फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 9 से माइनस करा, 8 से माइनस करा, अब की बार 7 से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा ये 139। हाँ जी, ए निकाल लिया हमने, बी निकाल लिया हमने, सी निकाल लिया, अभी डी निकालते हैं। तो डी जो होगा वो 139 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 6 12, कितना आएगा 1, है ना। तो 2 निम 18, 69.5 बनता है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं डेसिमल में है या नहीं। ऑप्शन कहीं भी डेसिमल में नहीं है, तो क्या हम लोगों ने कोई कैलकुलेशन एरर करी, चेक कर लेते हैं हम लोग। 1258 को 2 से डिवाइड करना था, तो 2 6 12, है ना, 2 दूनी 4, 2 निम 18 माइनस 9, 600 ये सही था। इसको 2 से डिवाइड करूँगा 300, 300 माइनस 8, 292, ये भी सही है। इसको 2 से डिवाइड करूँगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 6 12, 146 में से अगर मैं 7 माइनस करूँगा तो 139, ये भी मेरे पास सही आ रहा है। 7 9 16, 139, इसको 2 से डिवाइड करूँगा, 8 माइनस करूँगा तो देखिए इसको माइनस ऐसे करना पड़ेगा, 8 और 1 9, 61.5। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें डेसिमल हो, पांचों ऑप्शन नन ऑफ दिस है। तो देखिए थोड़ी स्मार्टनेस के साथ हम लोगों को इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, हम लोग सीधा अपना आंसर नन ऑफ दिस लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल का कोई भी ऑप्शन हमारे सामने नहीं है। और यहाँ से हमें एकदम क्लियर हो जाता है कि हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में ही बनने वाला है। ठीक, अलग अलग पैटर्न की जो नंबर सीरीज अभी तक एग्जाम में पूछी गई, उनमें से कुछ क्वेश्चंस उठा के मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। हम लोगों ने दो बातें सीखी, एक पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, दूसरा उसके बाद लॉजिक कैसे देखना है। आई होप दिस सेशन इज वेरी यूजफुल फॉर यू इन द एग्जाम। थैंक यू सो मच।